इमाम से कहा मौला मैं सुनना चाहता हूं कि आपकी दादी का। इमाम ने कहा सुन, उसल्ली उसल्लिमु सलामुन अला अब्दुस साने, मैं अपनी दादी को ऐसे सलाम करता हूं जैसे कोई अब्द अपने खालिक को सलाम करता हूं। अल सहीफतुल इस्मत वल इस्मत तहारत, मेरी दादी इस्मत का सहीफा है। मेरी गुजारिश है अपने और बेगाने मौलवियों से, सहीफे नाजल होते हैं, पैदा नहीं होते। जो करीब बैठो ये तो बोलते हैं। इमाम कह रहे मेरी दादी इस्मत का सहीफा है, अगली सतर इस बारगाह की दीवारों पे नक्श होनी चाहिए, तुम्हारे दिल की दीवार पे लिखी जानी चाहिए। इमाम कहते मेरी दादी तहारत को पाक करती है। जिसने अभी तक सर हिलाया है, मैंने क्या कहा? ताहिर को पाक नहीं करती, इमाम कहते तहारत को पाक करती है। मेरी दादी तहारत को पाक करती है। ये कहने के बाद इमाम ने कहा अगर आज तूने मुझसे पूछ लिया है कि मैं बताऊं कि मेरी दादी के घर की फजीलत क्या है, इमाम ने कहा जात मैं नहीं पढ़ूंगा, शख्सियत मैं नहीं पढ़ूंगा, उसकी इज्जत का कद मैं नहीं पढ़ूंगा। जिसको लेने के लिए भी मोहम्मद को मेराज करनी पड़े, जिसको मिलने के बाद भी मोहम्मद पे शुक्र की नमाज वाजिब हो जाए, उस सैयदा का अदराक मैं क्या पढ़ सकूंगा? इमाम ने कहा मैं तुझे उसकी ड्योड़ी के दरवाजे और दहलीज का इदराक सुना देता हूं। इमाम ने कहा सुन, जबरील मस्कीन जनाबेहा, जबरील जिसके दरवाजे का मस्कीन हो, जबरील जिसके दरवाजे का मस्कीन हो। ये कुरान मिंबर पे पढ़ा है, अभी लुगत मिंबर पे लेके आओ। मिस्कीन का तर्जमा लुगात में क्या है? लुगत कहते मस्कीन कहते सबसे छोटा, सबसे कमतर, सबसे हकीर। इमाम ने कहा जबरील मेरी दादी के दरवाजे का मस्कीन है। अब जबरील का ओहदा क्या है? सैयदुल मलाइका, सरदारुल मलाइका, उस्तादुल मलाइका, जो अर्श पे सबसे आगे बैठता है, बतूल के दरवाजे पे सबसे पीछे। ऐसा बेहतर अकीदा सुना कि अब दिल बन गया। वल्लाबा हुसैन नहीं सोचा था कि ये पढ़ूंगा। मुझे बानी की तरफ से भी हुक्म था कि आपने फतक पढ़ना है। फतक पे कल गुज़िश्ता शब मैंने नॉर्थहैम्पटन में मजलिस पढ़ी, चंद वो अहबाब जो उस मजलिस में भी शरीक थे, मुझे मिंबर पे बैठ के मौजू तब्दील करना पड़ा, ताकि जो दूर से सफर कर गया उसे ये ना पता चले कि जो हम सुन के आए थे हमें दोबारा फिर वही सुनना पड़ा। तो इसलिए मैंने मौजू तब्दील किया है। तो आप इसी जगह पे रुकना और आखिर में कोशिश करूंगा कि 2 जुमले नए फतक के उन्वान के साथ कह दिए जाएं। इमाम ने फरमाया मेरी दादी के दरवाजे पे जबरील मस्कीन बन के बैठता और इमाम की जुबान से निकले हुए जुमले की कुरान तायीद करता है। अगर कोई कहे ये तो कुरान का खुतबा है, कुरान की तायीद क्या है, तो कुरान ये मिंबर पे है। खुदा कहता है युत्मिऊन तआमा अला हुब्बिही मस्कीनम व यतीमम व असीरा, इन्होंने खाना खिलाया था मिस्कीन को, यतीम को, असीर को। तफसीर कहते हैं जो मुसलसल दरवाजे पे आते रहे थे, ये कोई फकीर नहीं थे, ये अल्लाह के भेजे फरिश्ते थे जो यहां दहलीज ज़हरा पे आके रोटियां मांगते रहे हैं। इसका मतलब मस्कीन बन के कौन आया था? जबरील। अगर गुफ्तगू यहीं पे रुक जाए ना और सिर्फ दहलीज ही पढ़ी जाए, सिर्फ दर पढ़ा जाए। यूं बैठे थे जनाब सलमान मोहम्मदी दहलीज सैयदा पे और पूरी जिंदगी नौकरी सिर्फ दहलीज की दी है। मेरी कौम के बच्चों को यह कह के उलझा दिया गया झाड़ू दिया करते थे। झाड़ू वहां देते हैं जहां गंदगी का एहतमाल हो, जहां खुदा कहे वन नजम इला वॉक फलाओक सेमो बिमवाक़ि अन्नजूम, मुझे कसम है उस दरवाजे की जहां सितारा सजदे में गिरता है। चंद चेहरों पे मुझे हल्की सी परेशानी नजर आई है, तो फिर मैं अपने अकीदे का ऐलान करने लगा हूं। अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज फातिमा। इससे ज्यादा चुप करो, फिर यही पढ़ने लगा। अर्शे खुदा से अफजल है
दहलीज़े फातिमा। जब तक मजमा तायद नहीं करेगा जुमला फिर दोहराऊंगा, अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज़े फातिमा। मजमे के दरमियान से कोई बंदा उठे, कहां अर्श कहां दहलीज़े फातिमा, मुझे बताओ अर्शे खुदा पे कौन बैठता है? जबरील बैठता है, मिकाईल बैठता है, इसराफील बैठता है, इज़राइल बैठता है। अब मुझे बता दहलीज़े ज़हरा पे कौन बैठता है? सलमान बैठता है, कब्बर बैठता है, मिकदाद बैठता है, अम्मार बैठता है, फिजा बैठती है। मुझे एक फटी से फटी किताब से साबित कर, सारी जिंदगी सलमान ने अली से कहा हो या अली मुझे अर्श पे भेज ही दिए, कब्बर ने कहा हो मुझे आसमान की सैर करवा दे, फिजा ने कहा हो मुझे जन्नत से रोटियां मंगवा दे। इधर वाले उधर नहीं जाते, उधर वाले फकीर यतीम असीर। इधर से कोई भी इधर से कोई भी उधर नहीं जाता, उधर वाले इधर आते हैं। अर्शे खुदा से जो सीधी गली जमीन पे आती है वो दहलीज़े ज़हरा है। खुतबा तो रह गया, अब तो सिर्फ दहलीज पे गुफ्तगू चली जाएगी। किताबों में लिखा है ना कि सलमान बैठते थे, चले इस बात को मुकम्मल करो, दहलीज पे झाड़ू नहीं देते थे, यूं चेहरा, सर, पेशानी, सारा दिन गुजर जाता। एक दिन एक सहाबी ने कहा, सलमान क्या मिलता है इस दहलीज से? सलमान ने यूं उसका चेहरा देखा, क्या कहा इसे? क्या लगा इस दहलीज से क्या मिलता? क्या लगा दहलीज नहीं, सिदरतुल मुंतहा है। भाई दहलीज नहीं, सिदरतुल मुंतहा है। उसने क्या कहा, हमारा उसका बूढ़ा जो हो गया है, अली की मोहब्बत ने इतना दीवाना कर दिया, सिदरतुल मुंतहा कोई जमीन पे है। सलमान पीछे चला, उसका जाता यूं हाथ पकड़ के वापस ले गया, तू बता सिदरतुल मुंतहा कहां है? क्या लगा वो तो अर्श पे है। क्या लगा तेरे पास उसकी कोई निशानी है? क्या लगा हाँ हाँ, जब नबी मेराज पे गए थे तो एक अर्श की ऐसी बुलंदी आई थी जहां पे आके नबी रुक गए थे और जबरील ने कहा था इससे आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि इससे आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। नबी ने आके हमें मदीने की मस्जिद में बैठ के जब मेराज का किस्सा सुनाया था तो नबी ने बताया था कि सिदरा पे जाके जबरील रुका था, सिदरा पे जाके जबरील रुका था, सिदरा पे जाके जबरील रुका था। बंदे ने जुमला का, सलमान ने दहलीज़े ज़हरा पे सर झुकाया, फरमाया जहां जबरील रुके वो तेरी सिदरा, यहां मोहम्मद रुकता। बिस्मिल्लाह सरकार, वो तेरी सुदरा, यहां मुस्तफा रुकता है, ये मेरी सिदरा है। एक किताब से साबित करो कि सारी जिंदगी नबी खानाए काबा में इजाजत मांग के गया, मस्जिद में इजाजत मांग के आया। 2 जगहों पे मुझे रसूल रुकता नजर आया। एक मेराज में रुका था पर्दे के बाहर, एक इमरान भाई जमीन पे रुका था। इसका मतलब है इन दोनों पर्दों की निस्बत एक है। आओ अब तारीख में जाए ना, तारीख के जंगल से हकीकत का एक मोती चुनते हैं। मक्का में होते थे ना नबी, अल्लाह के घर से बड़ा प्यार था। रसूल कहीं भी मक्का से निकलते, मक्का छोड़ने से पहले अल्लाह के दरवाजे पे जाते, खुदा के घर का सलाम करते, सफर शुरू करते। जो ही मक्का में दाखिल होते, अपने आबाई घर बाद में जाते, पहले अल्लाह के दरवाजे पे आते, खुदा के दरवाजे का सलाम करते, फिर अपने घर चले जाते। हिजरत करनी पड़ी रसूल को मक्का से, आबाद कर दिया यसरब को, बन गया मदीना। अक्सर रसूल तन्हाई में रोते, तन्हाई में परेशान होते। वो जिसको नबी का रातों को उठना वारे में नहीं था ना, तो उसने फौरन पूछा मेरा मोहम्मद रोने की वजह क्या है? फरमाया फुराक काबा, हिजर काबा, जुदाई काबा, मक्के में होता था, वहां तेरा घर था। मैं जब भी मक्का छोड़ता तेरे घर का सलाम, जब भी मक्के में आता तेरे घर का सलाम।
अब उस घर की जुदाई मुझे रहने नहीं देती, उस घर की जुदाई मुझे चैन नहीं लेने देती। फरमाया मेरा मोहम्मद परेशान क्यों है? तू क्या समझता है मैं क्या सिर्फ उसी चार दीवारी के अंदर रहता था? तू क्या समझता है क्या मैं मकानों का मोहताज हूं? तू क्या समझता है क्या मुझे सिर्फ घर की जरूरत होती है? अगर तूने अपनी बेचैनी को खत्म करना है तो आज के बाद जब भी मदीना छोड़ना, छोड़ने से पहले भी ज़हरा के दरवाजे में। किताबों में लिखा कि नबी मदीने में जब भी निकलते जाने से पहले भी सैयदा के दरवाजे पे, और जब वापस पलटते तो